मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लगभग 5 लाख युवाओं के बैंक खातों में सीधे छात्रवृत्ति की राशि ट्रांसफर की। ये पहली बार है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में इतनी जल्दी यानी सितंबर महीने में ही छात्रवृत्ति का वितरण शुरू कर दिया है। इस कदम से छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। सरकार का ये कदम शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और गति लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। वहीं मथुरा जिला कारागार के कैदियों ने दिवाली त्योहार के लिए खास तैयारी की है, जहां कैदी मोमबत्ती, सुंदर दीपक और गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां बना रहे हैं, जो उनकी रचनात्मकता और दर्शाती है। जेल में ये प्रशिक्षण उन्हें मानसिक रूप से स्थिर रहने और एक नया हुनर सीखने में मदद कर रहा है, जिससे वे अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। जेल के सुप्रिंटेंडेंट सुप्रिया और अंशुमन गर्ग ने बताया कि ये आकर्षक उत्पाद बाजारों में बिक्री के लिए भेजे जा रहे हैं, ताकि ये लोगों के घरों को रोशन कर सके। इस तरह जेल में रहते हुए भी कैदी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं और सुधार की दिशा में एक कदम बढ़ा रहे हैं। हमें आगामी दीपावली के पर्व को देखते हुए बंदियों को मोमबत्ती, दीपक और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसमें करीब 25 बंदियों को खजानी वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। बंदियों द्वारा प्रतिदिन इन वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है और कारागार के मुलाकात घर के बाहर एक स्टॉल लगाया गया है, एक बिक्री केंद्र यहाँ पर लगाया गया है। जिस तरह बंदी जो मोमबत्ती बना रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल वगैरह कौन किस तरह प्रोवाइड कराता है और किस तरह यहाँ से क्या बाहर के लिए भी ये मोमबत्तियाँ जाती हैं जो कि लोग यूज कर सकें अपने घरों में? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि बिक्री केंद्र इसका बाहर जो लगाया गया है, जिसमें हमारा मुख्यतः जो इसका पर्पस जो है, जो भी यहाँ पे जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं कि बंदियों द्वारा पॉजिटिव कार्य जो हो रहे हैं उनको आम जनता तक पहुँचाना, और दूसरा एक इसका उद्देश्य रहता है कि बंदी जितना भी समय यहाँ पर रहें तो कुछ ऐसा स्किल सीखें, कुछ ऐसा हुनर उनमें वो सीखें जिससे कि बाहर जाकर वो उसे अपनी आजीविका का साधन भी बना सके। तो मुख्यतः इसके ये ऑब्जेक्टिव रहते हैं और आम जनता के लिए इसका एक जो है बिक्री केंद्र हमारे द्वारा मुलाकात घर के बाहर इसको लगाया गया। क्या उस बंदी जो केंद्र बनाया गया जिस पर ये बिक्री की जाएगी उसको कौन संचालित करेगा? क्या वो बंदी भाई होंगे या फिर अपने यहाँ से? नहीं, बंदी भाई तो जेल में ही रहते हैं और इसे जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फतेहपुर में मृतक हरिओम के परिवार से मुलाकात की और इसके बाद मीडिया से बात करते हुए राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने बताया कि ये परिवार अपराधी नहीं है, बल्कि इनके साथ अपराध हुआ है और इन्हें डराया जा रहा है, साथ ही घर में बंद करके रखा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि हरिओम की वीडियो बनाकर हत्या की गई है और ये परिवार सिर्फ न्याय मांग रहा है, लेकिन उन्हें घर से बाहर तक नहीं जाने दिया जा रहा है, जिससे घर के एक बेटी ऑपरेशन भी नहीं करा पा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से दलितों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने और इस परिवार को न्याय देने और अपराधियों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा कि असली अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ नहीं कह रहे और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर किया जा रहा है। मैं सीएम से कहना चाहता हूँ, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और उनको उनकी रक्षा करने की कोशिश मत कीजिए। जिस तरीके से परिवार के आने से पहले की मुलाकात आज राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, आप भी उनके साथ मौजूद थे, क्या कुछ अंदर वार्ता हुई? देखिए, राहुल गांधी जी पीड़ित परिवार से दुख साझा कर रहे थे, पीड़ित परिवार के दुख दर्द को समझ रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कैसे 1 तारीख को रात में घटना हुई, 2 तारीख को सूचना होती है, पुलिस प्रशासन जो गैर इरादतन पर हत्या का मुकदमा गैर इरादतन दर्ज करता है, पीड़ित परिवार जब थाने जाता है तो
उनके साथ उचित व्यवहार वहाँ का इंस्पेक्टर नहीं करता है। उनके ऊपर दबाव बनाता है कि ये लोग बड़े लोग हैं, आप इनसे कैसे लड़ सकते हैं। उस इंस्पेक्टर साहब को ये नहीं मालूम है सरकारें आती हैं जाती हैं, आती रहेंगी जाती रहेंगी। हिंदुस्तान में लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान है कि लोकतंत्र संविधान की। वहीं उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसे में थाईलैंड के 2 नागरिकों की मौत हो गई है। बांगापुर माऊ क्षेत्र में हाईवे पट्टी के पास इनोवा कार में सवार दोनों युवक शौच के लिए गाड़ी से बाहर उतरे थे, तभी पीछे से आ रही एक कार का टायर फट गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर इनोवा से टकरा गई और दोनों विदेशी पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और यूपीडा टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों दोस्त श्रावस्ती में बुद्ध मंदिर घूमकर दिल्ली जा रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और थाईलैंड दूतावास को सूचित कर दिया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे किलोमीटर संख्या 240 पर हवाई पट्टी के पास खड़ी इनोवा क्रिस्टा कार में सवार 2 विदेशी नागरिक कार से नीचे उतरकर टॉयलेट कर रहे थे। तभी टायर फटने से अनियंत्रित हुई अर्टिगा कार ने पीछे से दोनों नागरिकों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों विदेशी नागरिक आनंद पुत्र अज्ञात उम्र करीब 35 वर्ष, सकुशन पुत्र किम्पाहाई उम्र करीब 40 वर्ष, निवासीगढ़ थाईलैंड गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप ही के कार में सवार थे ये पर्यटक? हाँ, सवार थे मेरे कार में। कहाँ जा रहे थे आप? मैं दिल्ली जा रहा था, मंदिर में, बौद्ध मंदिर में। कहाँ से? श्रावस्ती से। श्रावस्ती से। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि हम गाड़ी साइड करी किए और टायर वगैरह चेक किए, तो बाथरूम करने गए, तो हम भी बाथरूम कर रहे थे, वो दोनों उतर के बाथरूम कर रहे थे। ऐसे में एक गाड़ी बगल साइड से आई अर्टिगा, ठोकर मारा। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के हैदरपुर गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने घर की दीवार में नकब लगाई और फिर लाखों रुपए के गहने, कपड़े और नकदी से भरे बक्से उठा ले गए। घर के लोगों का कहना है कि चोर बक्सों को गांव के बाहर ले जाकर उनमें से कीमती सामान निकालकर भाग गए। चोरी हुए सामान में सोने चांदी के जेवरात और हजारों की नकदी शामिल है। इस घटना से पूरे गाँव में डर का माहौल है और ग्रामीण पुलिस की गश्त पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इलाके में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है और प्रभारी निरीक्षक आनंद नारायण त्रिपाठी ने जल्द ही चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। रान वाले हैदरपुर क्या हुआ? चोरी भाई सेंध कट्टी। हम 11 बजे हमने ताला डाल के हम सोए हैं और उसके बाद मैं 2:30 बजे जब खट्ट भाई तब हम उठे हैं और तब हमें जो कानों खट्ट भाई तब हमने ताला खोला, धक्का दो, तब भीतर से अंदर से कुंडी पड़ी। तब हमने जो कानों फिर हम छत पर गए, छत पर तेरे फिर आए, हमने धक्का दो, तब हमने अपने देवर की जगह टेरो, हमने कही देखो चोर भाई, हमें लगा चोर है हमारे कमरा। तब फिर भाई गए, तब हमने देखो कहीं सेंध कटी गई, तब हम मोहरा पर के मारा खोली, तब हम गए बाहर, फिर हम चिल्लाने, तब गांव वाले सब आए, परिवार की आए, सब बक्सा मिले जी देखो यहाँ बिछाप के लिए तरियन में यहाँ पर। क्या सामान चोरी हुआ आपका? हमारी बिटिया को जेवर हतो, फुल जेवर चलोगा। क्या चीज़ें थी? हतो हार हतो, झुमकी हती, कुंडल हते, अंगूठी हती, पायल हती। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई 4 गाड़ी आई, 100 नंबर आई पहले, फिर के बाद साहब थाने की आई। बक्से कितनी दूरी पे मिले थे? बक्सा भैया बड़ा दूर। वहीं रामपुर में पुलिस की सर्विलांस सेल ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए आम लोगों के गुम हुए 50 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा ने निर्देश पर सर्विलांस टीम ने शिकायतों के आधार पर इन फोनों को ट्रेस किया और बरामद किया। शुक्रवार को दीपावली के मौके पर पुलिस अधीक्षक ने ये मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंप दिए गए हैं। रामपुर पुलिस ने लोगों को अपने मोबाइल की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार रहने की सलाह दी है और बताया कि सर्विलांस सेल पहले भी कई फोन बरामद कर चुकी है। जैसा कि आप लोगों को अवगत है कि कुछ लोगों के मोबाइल खो गए थे, जिसके लिए हमारी सर्विलांस टीम निरंतर प्रयास कर रही थी। तो सर्विलांस टीम के प्रभारी उप निरीक्षक टीकाराम चौहान, उनके सहयोगी जितेंद्र और मयंक गोयल और पूरी टीम निरंतर प्रयास करके
इन मोबाइल्स की बरामदगी की है और करीब आज 50 मोबाइल बरामद हुए हैं। इनका अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए के है और ये मोबाइल काफ़ी समय से खोए हुए थे। जब मोबाइल धारकों से, जिनके मोबाइल खोए हुए थे, उनसे वार्ता की गई तो उनमें अजीब एक खुशी देखने को मिली है। सभी लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। अभी आपसे मुलाकात भी होगी। इस प्रकार यह हमारी सर्विलांस टीम के द्वारा दीपावली के अवसर पर जिन लोगों के मोबाइल खोए थे उनको बरामद करके एक तरह से उनको एक अनमोल गिफ्ट दिया गया है। वहीं जालौन में दीपावली का त्योहार आते ही बाजारों की रौनक बढ़ गई है, लेकिन मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगर इस बार दुखी है। उनका कहना है कि महंगाई की मार के कारण दियों की बिक्री बहुत कम हो गई है। एक समय था जब लाखों की संख्या में बिकने वाले दिए अब हजारों में सिमट कर रह गए हैं। कारीगरों का कहना है कि घरों में मिट्टी के दीप जलाने का चलन धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसकी मुख्य वजह बाजार में चाइनीज और आर्टिफिशियल लाइटों का बढ़ता प्रभाव है। दियों के साथ साथ वे पूजा की अन्य सामग्री भी बनाते थे, जिनकी बिक्री में भी भारी गिरावट आई है। सामने देखिए, कहाँ के निवासी हैं? दिवाली, पहली दिवाली से बाद दिवाली का क्या कहेंगे इस पर? क्या दिवाली की महंगाई है, क्या कहेंगे आप? दिवालिया की महंगाई बहुत चाहिए, कम से कम 1 रुपया की बेचो चाहिए। तो जो है 50 पैसा उठा थोक में हमारे यहाँ से। और मट्टी मोल है, ले आओ पर 1300 की ठेलिया। अच्छा। हाँ, अब महंगाई अगर नहीं है तो नुकसान ही है। और का किसान भराए, किसान से कहना 400 रुपया तो एक आदमी ले, 4 आदमी लगा। ये कब से काम कर रहे हैं आप? हम 40 साल से काम कर रहे हैं। यही काम कर रहे हैं? जो ही काम कर रहे हैं। क्या काम होते हैं आप? क्या मतलब उसके अलावा? हमारे यहाँ छोटे बड़े काम, मट्टी को सभी तरह काम हो, घड़ा बने, छोटे बड़े जितने घड़ा हो वे सब बना तुम्हारे। अब दुकान लगा दे थोक बेचते, कैसा काम है? हम दुकान लगाओ दे, जो आएगा को दे दिए जब। अच्छा, दुकान लगती है आपकी? हाँ। तो कहाँ से आपके आते ग्राहक? ग्राहक हमारे कुठौंद के आउत हैं, जालौन के आउत हैं। तो मटका दूर जाते हैं आपके? मटका नहीं जाती, दिवलियाँ जाती हैं। हाँ, कहाँ से? जालौन जाती हैं, माधोगढ़ जाती हैं। अच्छा, सप्लाई ज़्यादा। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।